वो आप लोग की तरफ आना चाहते हैं, आप लोग उनको बुलाना चाहते हैं। मुकेश साहनी जी एनडीए के हिस्सा हैं, जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सा हैं। उनके मतभेद मनभेद जो भी हों उस गठबंधन से, उनको खुले में आके साफ शब्दों में कहना चाहिए। हमारे नेता ने कहा भी था कि आपको 2 साल का विधान परिषद में भेजने का क्या औचित्य है सत्तारूढ़ दल के पास, जब एक आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। कहीं न कहीं आपके साथ धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ी हो रहा है। लेकिन जिस मुगालते में रहे हों मुकेश जी, आज अवसर है वो बिहार के सामने तय करें कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप लोगों ने पीठ पर छुरा घोंपा था ये कहकर आपसे दूर हुए थे, अब क्या? मैं हमेशा कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल ने मान्यता दिलवाया। एक पॉकेट में पार्टी लेके घूमते थे, जिसको चुनावी अनुभव नहीं था, और लालू प्रसाद ही थे जिन्होंने उनको लोकसभा में 3 लोकसभा का सदस्य, जिसके पास विधानसभा में एक भी सदस्य न हो, देना ये कोई साधारण बात नहीं। कौन किसके पीठ में छुरा भोंका यह कहने का अवसर नहीं है। आप मीडिया बंधु जानते हैं कि लालू प्रसाद ने उनको हीरो बनाया था। अब उनको तय करना है कि राजनीति में किधर जाना चाहते हैं। ऑफर है उनको आने का। हम सभी तमाम समान विचारधारा, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग, हम तो शरद जी को की पार्टी का कल विलय किए। हम लोग तैयार हैं, कोई भी आए हमारी पार्टी के साथ। मैं हमेशा बिना शर्तों की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। हमारे पास एक ही विचार के आधार पर शर्त होता है कि उनको लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों में विश्वास जिनको है, उनको हम बिना शर्त हम अपने साथ रखने को तैयार हैं। हमारे जो भी गठबंधन होते हैं इन्हीं मुद्दों पे होते हैं। मुकेश सहनी शर्त रख के आए या बिना शर्त के आए तब आप एक्सेप्टेबल करेंगे? ये बिना शर्त जैसा कोई शब्द ही नहीं राष्ट्रीय जनता दल के पास है। हम लोग किसी शर्त को कभी भी नहीं मानते। हम लोग केवल एक ही मानते हैं कि हम समान विचारधारा के लोगों के साथ राजनीति करेंगे, यही हमारा शर्त है। वो आप लोग की तरफ आना चाहते हैं, आप लोग उनको बुलाना चाहते हैं। मुकेश साहनी जी एनडीए के हिस्सा हैं, जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सा हैं। उनके मतभेद मनभेद जो भी हों उस गठबंधन से, उनको खुले में आके साफ शब्दों में कहना चाहिए। हमारे नेता ने कहा भी था कि आपको 2 साल का विधान परिषद में भेजने का क्या औचित्य है सत्तारूढ़ दल के पास, जब एक आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। कहीं न कहीं आपके साथ धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ी हो रहा है। लेकिन जिस मुगालते में रहे हों मुकेश जी, आज अवसर है वो बिहार के सामने तय करें कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप लोगों ने पीठ पर छुरा घोंपा था ये कहकर आपसे दूर हुए थे, अब क्या? मैं हमेशा कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल ने मान्यता दिलवाया। एक पॉकेट में पार्टी लेके घूमते थे, जिसको चुनावी अनुभव नहीं था, और लालू प्रसाद ही थे जिन्होंने उनको लोकसभा में 3 लोकसभा का सदस्य, जिसके पास विधानसभा में एक भी सदस्य न हो, देना ये कोई साधारण बात नहीं। कौन किसके पीठ में छुरा भोंका यह कहने का अवसर नहीं है। आप मीडिया बंधु जानते हैं कि लालू प्रसाद ने उनको हीरो बनाया था। अब उनको तय करना है कि राजनीति में किधर जाना चाहते हैं। ऑफर है उनको आने का। हम सभी तमाम समान विचारधारा, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग, हम तो शरद जी को की पार्टी का कल विलय किए। हम लोग तैयार हैं, कोई भी आए हमारी पार्टी के साथ। मैं हमेशा बिना शर्तों की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। हमारे पास एक ही विचार के आधार पर शर्त होता है कि उनको लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों में विश्वास जिनको है, उनको हम बिना शर्त हम अपने साथ रखने को तैयार हैं। हमारे जो भी गठबंधन होते हैं इन्हीं मुद्दों पे होते हैं। मुकेश सहनी शर्त रख के आए या बिना शर्त के आए तब आप एक्सेप्टेबल करेंगे? ये बिना शर्त जैसा कोई शब्द ही नहीं राष्ट्रीय जनता दल के पास है। हम लोग किसी शर्त को कभी भी नहीं मानते। हम लोग केवल एक ही मानते हैं कि हम समान विचारधारा के लोगों के साथ राजनीति करेंगे, यही हमारा शर्त है।